नमस्कार, लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब तक हमने चर्चा की थी जैसे कि 9 ग्रहों पर सूरज, मंगल, बुध, केतु, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, राहु, शनि। आज हम चर्चा करेंगे जैसे कि सूरज और बृहस्पति की। जब सूरज और बृहस्पति इकट्ठे कुंडली में हो, जिस जातक की जन्म कुंडली में लगन पे सूरज और बृहस्पति इकट्ठे होंगे, ऐसा जातक शाही धन प्राप्त करने वाला, बहुत ही धनवान होगा। ऐसा जातक सरकारी धन, सरकार से संबंधित बड़े ओहदों पर, किसी बड़े मंत्रालय में, विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है। और ऐसे जातक को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती रहती है। अगर इसी तरह से खाना नंबर 2 में जिस जातक की कुंडली में सूरज बृहस्पति होगा, उसका मकान शाही आला बहुत ही सुंदर मकान में रहेगा, उसको सुंदर मकान प्राप्त होगा। उसके पिता दादा के पास धन दौलत होगी, उसके बनाए हुए मकान उसको प्राप्त होंगे। ऐसा जातक जब जन्म लेता है सूरज बृहस्पति की युति में, जब दोनों सूरज और बृहस्पति एक ही खाने में दोनों ग्रह हों, तो जीवन बहुत तरक्की वाला होता है। हर तरह से धन दौलत प्राप्त करता है। नेकी का धन उसके जीवन में बहुत काम आता है। इसी तरह से खाना नंबर 3 में भी धन दौलत बहुत प्राप्त होगा। उसके भाइयों का साथ, भाई बहनों का साथ उसको मिलेगा और वो भी भाई बहनों का साथ देता चला रहेगा। इसी तरह से कहीं लालची ना बने। अगर लालच का पुतला हो गया तो फिर धन दौलत समाप्त होता चला जाएगा। लालच मन में ना रखे, जो उसको मिल रहा है उसी पे सब्र करे, क्योंकि उसको धन बहुत मिलता है। अगर फिर भी लालच करेगा तो फिर धन दौलत नहीं मिलेगा। इसी तरह से जब खाना नंबर 4 में बृहस्पति और सूरज होता है, बहुत ही नेक फल। बृहस्पति जहाँ उच्च का है, सूरज राजयोग बना देता है, इंसान को धनवान बना देता है, इंसान को नेकी के कार्यों में लगा देता है। ऐसा जातक देश भलाई, समाज भलाई, अपने शहर में भला करने वाला होता है। और ऐसे जातक को जीवन में जितने भी मौका मिलेगा लोगों का भला करने का, उतना मान सम्मान प्राप्त करेगा और उसको दौलत बहुत प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा जातक अपने पिता से बना कर रखे। अगर पिता से लड़ाई झगड़ा करेगा तो किसी भी तरह का दौलत का साथ उसको नहीं मिलेगा। अपने पिता के साथ रहे, पिता का मान इज्जत करे, पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेता रहे। अगर पिता से अनबन करेगा, पिता से किसी तरह से झगड़ा करेगा या पिता से दूर जाकर रहेगा, फिर पिता की भी धन दौलत की कमी और उसकी स्वयं की भी धन दौलत की कमी होती चली जाएगी। उसको धन दौलत बहुत बढ़िया प्राप्त होगा अगर पिता के साथ रहे, पिता का कहना माने। इसी तरह से ये युति जो है खाना नंबर 5 में कहा गया है कि दोनों ग्रह बहुत ही अति उत्तम है। बृहस्पति और सूरज स्वयं अपने घर में बैठे हैं। हर तरह से औलाद प्राप्त होगी। जिस जातक की जन्म कुंडली में ये योग होता है, तो वो जातक, उसका पिता और पुत्र दोनों मिलकर एक बहुत ही दयावान और धनवान, हर तरह से प्राप्ति उनको होगी। ऐसे जातक की कुंडली में उसके शत्रु ग्रह चाहे देखते हों, चाहे साथ ही क्यों ना बैठ जाएं, तो वो भी उस ग्रहों का बुरा फल नहीं देंगे, वो भी नेक हो जाएंगे। बृहस्पति और सूरज के साथ पापी ग्रह राहु केतु शनि भी अब नेक फल देना शुरू कर देंगे। इसी तरह से लाल किताब के ये
एक बहुत ही सुंदर सुंदर योग हैं। और ऐसा जातक किसी लाल किताब के जानकार जातक से, किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाए, उसको नए नए उपायों से नए नए लाभ होंगे। अगर कहीं से मंदा कर लिया जाए, अपना खाना पीना बुरा हो, मांसाहारी हो, तो फिर इन ग्रहों का फल मंदा शुरू हो जाएगा। किसी से लालचवश किसी भी तरह की चीज़ मुफ्तखोरी का सेवन ना करे। कुछ भी खरीदे, पैसे देकर खरीदे, मुफ्त में ली हुई चीज़ों का सेवन करेगा तो गरीबी की तरफ चला जाएगा। जैसे कि मुफ्त में लंगर या किसी भी तरह की चीज़ें खा लेना, उसकी किस्मत में हर तरह से बुराई पैदा हो जाएगी, हर तरह से धन की जो मंदगी है वो शुरू हो जाएगी। अब फिर धन नहीं आएगा, फिर गरीबी की तरफ जाएगा। इसीलिए किसी जानकार लाल किताब के ज्योतिषी से जो आपके शहर में हो, उससे संपर्क करें। और हमारे इस कार्यक्रम में जो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर हैं, इनसे भी संपर्क कर सकता है, क्योंकि हम लाल किताब की स्टडी शिक्षा भी प्रदान करते हैं लगातार पिछले 10 साल से लुधियाना में, श्याम नगर में। और जो जातक संपर्क करना चाहे लाल किताब सीखने के लिए, ऑनलाइन भी सिखाई जा रही हैं। और लाल किताब का वास्तु भी जिसने सीखना हो वह संपर्क कर सकता है और अपनी कुंडली से भी दिखाने के लिए संपर्क कर सकता है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।